समय के साथ हर एक चीज़ को बदलना आवश्यक होता है क्योंकि हम जानते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। नमस्कार, मैं सत्यराज जाडेजा मोरबी अपडेट में आप सबका स्वागत करता हूँ। एजुकेशन में एक नया बदलाव मतलब कि हाइब्रिड लर्निंग, और हाइब्रिड लर्निंग के लिए सिलेक्ट हुई है मोरबी की ऑसम स्कूल। आज ओम शांति इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक हाइब्रिड लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड साथ के साथ उसका जो क्लासरूम है उसका इनाग्रेशन का फंक्शन था, जिसमें कि ऑल ओवर कंट्री में 840 जितने स्कूल सिलेक्ट हुए हैं एंड मोरबी का ये इकलौता स्कूल है जो इस प्रेस्टिजियस जो प्रोजेक्ट है उसके साथ जुड़ने जा रहा है। मैं पूरे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल, ऑल द टीचर्स सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ के साथ जो 40 जितने स्टूडेंट्स इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ के एंड फ्यूचर में लर्निंग करने वाले हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड इन फ्यूचर इस तरीके की हाइब्रिड लर्निंग, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसी योजनाओं का लाभ ले सकें, ऐसी अपेक्षा रखता हूँ। ओम शांति इंग्लिश मीडियम स्कूल में से हमारे साथ प्रिंसिपल दीपा मैम है। जो इम्प्लीमेंट उनके यहाँ पे हाइब्रिड लर्निंग का हुआ है उनके बारे में हम उनसे साथ बातचीत करेंगे। तो व्हाट इज़ द हाइब्रिड लर्निंग एंड हाउ इट इज़ वर्क मैम? Hybrid learning is a very prestigious project of CBSE and Microsoft. पूरे इंडिया में से 766 डिस्ट्रिक्ट में से सिर्फ 840 स्कूल सिलेक्ट हुए हैं फॉर दिस एस्टीम प्रोजेक्ट एंड आवर स्कूल इज़ वन ऑफ देम। ओके। इस प्रोजेक्ट में आर्मी पब्लिक स्कूल्स, सैनिक स्कूल्स, जीडी गोयंकास, ऐसे बड़े बड़े स्कूल्स सब इसमें शामिल हैं। एंड फॉर बीइंग पार्ट ऑफ इट वी फील वेरी प्राउड ऑफ इट। दिस इज द टेक्नोलॉजी, नाउ इट इज टेक्नोलॉजी एज। यस। बोलते हैं कि जैसे एजुकेशन सेक्टर भी ऐसा है कि अगर हम अपने आप को बदलाव नहीं लाएंगे तो दुनिया आगे बढ़ती रहेगी और हम पीछे रह जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, हमें समझना है कि टेक्नोलॉजी इज़ नॉट बैड, टेक्नोलॉजी इज़ गुड, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ इट। उसका प्रॉज एंड कॉन्स हमको समझना है, खुद समझना है, बच्चों को समझाना है, साथ में मिलकर बच्चों को ये एजुकेशन प्रोवाइड करना है। डिफरेंट सेमिनार्स अरेंज करने चाहिए इसके लिए, लाइक साइबर सिक्योरिटी सेमिनार एंड ऑल विच आर वेरी यूजफुल फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि बच्चों को रोक देना उसका सोल्यूशन है, नहीं, तब तो हम ऐसा ही रह जाएंगे, वो रोट लर्निंग का ज़माना चलते ही रहेगा। इसलिए हमें बदलना है क्योंकि चेंज is the need of the hour. Yes. And we are committed for providing best and quality education for our students in every aspect, be it अध्यात्म, ऑसम CBSE हर चीज़ का बैलेंस अपने बच्चे को प्रोवाइड करती है। Yes. अध्यात्म से लेके टेक्नोलॉजी, we keep everything in balance so that we can provide overall, we can provide students all the opportunities, and हमारे बच्चे जो बोला जाता है 360 डिग्री डेवलपमेंट करना है वो हम एक प्रोवाइड कर पाएँ। फॉर दैट ऑसम CBSE ओम शांति इंग्लिश मीडियम स्कूल इज़ कमिटेड। जी, हाइब्रिड लर्निंग एक्चुअली जो आपके यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो हाइब्रिड लर्निंग कैसे काम करेगा? हाइब्रिड लर्निंग में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो सिंपल एजुकेशन है उससे अलग करता है उसको? अगर हम सिंपल एजुकेशन की बात करते हैं, जो हमारा सिस्टम चलते आ रहा है, ऐसा नहीं है ख़राब है, लेकिन हमें समझना होगा चेंज जैसे हमें लाना है। अब हम कोई भी एनसाइक्लोपीडिया नहीं होता है। हाँ। जब टीचर्स हमारे पढ़ाते हैं तो आपने पढ़ाया, बुक का नॉलेज हुआ, एक्स्ट्रा नॉलेज भी आप प्रोवाइड करते हैं, बट एट द सेम टाइम जब हम हाइब्रिड लर्निंग की बात कर रहे हैं, सो देयर विल बी अ स्टूडियो फ्रॉम देयर टीचर इज़ गोइंग टू टीच। Yes. वो पढ़ाने वाले हैं, साथ में हमारे टीचर का सपोर्ट रहेगा। बच्चों का टीचर ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसका टेस्ट बच्चों के पास आ गया, ऑन द स्पॉट टेस्ट आ गया। Yes. बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया तो टीचर के पास ऑन द स्पॉट रिजल्ट आ गया। Yes. वो टीम के पास रिजल्ट आ गया। हाँ. कि ये कॉन्सेप्ट है, अलजेब्रा है, हमने आज ये कराया, वो बच्चों को कितना समझ में आया। यस।
तो उससे इमीडिएट कैसा होता है, वो हम बच्चों को जिसको रिक्वायरमेंट है उसको हम सिखा सकते हैं दोबारा. अदरवाइज व्हाट हैपेंस, लाइक हमने बोला बच्चों को, बच्चे पूछते भी हैं. इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस. Yes. बहुत बार कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं पूछते हैं. हाँ. तो हमको लगता है कि समझ में आया. दो वी ऑलवेज मेंशन दैट स्टूडेंट्स हैव टू आस्क, and we do take tests and all everything, that is a normal procedure, but this gives us immediate result. Yes. और जिस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, इमीडिएट मालूम पड़ेगा, तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लिए जाएंगे. जी. ऐसा कहते हैं कि शिखर पर जो लोग बैठे हैं उनका रास्ता कभी आसान नहीं था, और शिखर पर जाने का रास्ता, अगर आप शिखर पर जाना चाहते हैं तो वो कभी आसान नहीं होगा. तो पूरे मोरबी में से आपकी स्कूल को पसंद किया गया, तो वो जो जर्नी रही, वो आपका रास्ता रहा यहाँ तक पहुँचने का, वो कैसा रहा? देखिए, हाँ, जर्नी जो मैं आपको अभी भी बोलूँगी दैट इट इज़ नॉट वेरी सिंपल. हाँ. इट इज़ नॉट एट ऑल सिंपल. 840 स्कूल्स वर सिलेक्टेड, जिसमें से आई थिंक 50 स्कूल्स ने हाँ. बैकआउट किया, बिकॉज इट इज़ अ लेंदी प्रोसेस है. टीचर्स का ट्रेनिंग होता है, हम लोगों का 6 मंथ्स का ट्रेनिंग हो चुका है, और ऐसा नहीं है कि एक बार ट्रेनिंग हो गया तो इट इज़ डन. इट इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड, वो अपग्रेड होता है. सो डिफरेंट कोर्सेज आर देयर. टाइम चाहिए, टाइम करना है. अगर हम आज की बात की, एजुकेशन की बात करेंगे, तो वो जो पहला 8 to 1 वाला एजुकेशन होता था कि Yes. एजुकेटर्स का उतना टाइम है, उतना हो गया, नहीं. यस. टाइम हैज़ चेंज्ड, तो हमें भी चेंज होना है. जी. तो कह सकते हैं कि प्रोसेस इज़ हार्ड बट रिजल्ट इज़ प्राइसलेस, के ऐसा रिजल्ट आएगा जो एजुकेशन में नीड है, एजुकेशन की जो वास्तविक नीड है उसके हिसाब से जो हाइब्रिड लर्निंग है वो काम करेगा. हाइब्रिड लर्निंग के हिसाब से बच्चों को जो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलेगी, ऐसी चीज़ें कि जो डिमांड ऑफ टाइम है, ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेगी. यहाँ से बैठे बैठे बच्चे किसी भी इंडस्ट्री का जो नॉलेज है वो भी ले सकते हैं. In this hybrid learning project, there are different aspects. Like one is skill hub initiative, Yes. जिसमें बच्चों को स्किल एजुकेशन प्रोवाइड हाँ. किया जाएगा. इफ़ यू मस्ट हैव नोटिस, NEP का बहुत बड़ा एस्पेक्ट है. NEP 2020 स्किल एजुकेशन. Yes. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट ये हाइब्रिड लर्निंग में जो लेवल पे इम्प्लीमेंट होगा, दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट. Yes. एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू हैव वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स. ओके. ज़रूरी नहीं होता है बच्चा सब जगह पहुंच पाते हैं. हाँ. Virtually, yes, they can, and they Yes. will experience it. They are going to provide Ayush garden. We are going to provide, this initiative also they have कि Ayush garden हम बनाएंगे. हाँ. If you see the aspect, natures, it relates to natures. Yes. It's not only technology. It is the everything. It is a combination of everything. If we talk about hybrid learning also, जिसमें बच्चों को adolescent health program है, यस. वो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा. स्किल, जैसे मैंने बोला, स्किल हब इनिशिएटिव है, आयुष गार्डन है, मेडिसिनल प्लान्स है, हाउ टू टेक केयर ऑफ देम, हाउ टू ग्रो ऑल दीज प्लान्स एंड हाउ टू मेंटेन दिस. टीचेस अस लॉट ऑफ थिंग्स. जी. मैं आखिरी सवाल ये आपसे पूछना चाहूँगा कि कई सारी ऑडियंस आपको देख रही है, तो आप अपनी ओसम स्कूल के बारे में उनसे क्या कहना चाहेंगी? Awesome CBSE, if I would say, is committed to provide the best education to children in Morbi. We are committed, and we have proved it not only in terms of academics. Our students have participated in TED Student Talks, which is a very big name. Yes. Our students have become more confident. Our students have participated in Model United Nations conferences. Our students have participated in G20 Yes. summits, which is a commendable job, and they have done really well. And not only this, apart from that, in sports you talk, we have a lot of students, those who have achieved, they have participated at national level also. And in academics, recently in grade 10th result, Yes. we have our district topper, Anjan Koradia. He is from Om Shanti English Medium School, CBSE. Apart from Anjan, not only Anjan, there are 5 students जिन्होंने 95% अबव मार्क्स सिक्योर किया है. Yes. एंड 19 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 90% अबव मार्क्स अचीव किया है. एंड वी हैव प्रोवाइडेड 100% रिजल्ट. What else anyone can ask from a school? And the most important thing, I would say, the environment we provide to our children. Happy environment, Yes. fun environment. Because if you are going to make education boring, आप उसको बोरिंग बनाएंगे, कोई Yes. भी उसमें एंजॉय नहीं करेगा. एजुकेशन इज फन. आप उसको अच्छे से पढ़िए. Yes. जितना आप खुश होकर पढ़ेंगे, आप
समझेंगे एंड वी आर वेरी फर्म फॉर इट, वी आर डेडिकेटेड फॉर इट, कि हैप्पी फेसेस ऑफ ऑसम सीबीएसई Yes. ऑल द टाइम वी वांट कि बच्चे जब आते हैं घर से तो खुश रहें, जब वापस जाएं तो खुश खुश रहें. रहें. सो दैट इज आवर मोटो, happy faces of awesome CBSE, and we are committed to provide overall 360-degree education for our students जी. and will continue to do the same. Thank you. ओके, थैंक यू मैम. तो यहाँ से जो टॉपर है उनके साथ तो हमने बातचीत की थी, लेकिन जो इनके स्टूडेंट्स है वो स्टेट और नेशनल लेवल के प्रोग्राम में भी जाते हैं और साथ ही साथ द वन एंड ओनली स्कूल दैट इम्प्लीमेंट सिलेक्टेड फॉर द हाइब्रिड लर्निंग. तो इसका एड्रेस की मैं अगर बात करूँ तो जो राजकोट मोरबी हाईवे है उससे राजपुर चौकड़ी से बिल्कुल आगे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे ओसम सीबीएसई स्कूल आता है. ओसम के एक स्टूडेंट जैनिल हमारे साथ है. आईआईटी में जाने के लिए, आईआईटी में चयनित होने के लिए जेडब्ल्यू की एग्ज़ाम देनी होती है और वो एग्ज़ाम को पास करके उसमें से चयनित होकर आईआईटी मुंबई में इन्होंने एडमिशन मिल गया है इनको. तो इनके साथ हम बातचीत करेंगे कि कैसी ये जर्नी रही, पूरा सफ़र कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ी ब्रीफ बताएंगे. मतलब मैं तो पहले से ही इसी स्कूल में पढ़ रहा था, तो एक एनवायरनमेंट ऐसा बन गया था कि मैं हमेशा टीचर से कंटिन्यूसली पूछता रहता था और मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट था. तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी कि मैं आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में कभी पढ़ सकूँगा. मेरे लिए एक सपने जैसा था, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे क्लास में टॉपर था ऐसा नहीं था. मैं हमेशा एवरेज रहता था. मतलब मैं अपने आप पे भरोसा था कि हाँ, मतलब मैं कुछ कर सकता हूँ. लेकिन हाँ, कुछ टीचर्स को भी मेरे पे बिल्कुल ट्रस्ट था कि हाँ, ये भले ही एवरेज है बट ये कुछ कर सकता है. तो मेरा ये हमेशा से गोल था कि कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए. अगर कभी भी अगर एवरेज है तो ये मैटर नहीं करता कि आप क्या, मतलब अभी आपकी सिचुएशन क्या है. टाइम हमेशा सबके लिए बदलता है और वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पे बिलीव करना चाहिए. और वो प्रोसेस, रिज़ल्ट तो एंड है, प्रोसेस अगर फॉलो करोगे तो प्रोसेस से जो लर्निंग मिलती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ना कि रिज़ल्ट. रिज़ल्ट तो हर कोई देखता है बट जो प्रोसेस होता है वो जो खुद जो कर रहा है वो प्रोसेस को जानता है अच्छे से कि वो प्रोसेस में क्या गलतियाँ कर रहा है, क्या अच्छे से कर रहा है. और जो टीचर्स होते हैं वो टीचर्स भी कई बार अच्छे से हेल्प कर सकते हैं. जो हम नहीं देख सकते वो टीचर्स भी बताते हैं अच्छे से हमको. टीचर्स का रोल भी बहुत मतलब मायने रखता है. जैसे कि यहाँ पे साइंस फैकल्टी बहुत अच्छी थी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लाइक उन्होंने बहुत ही टॉप नॉच लेवल की पढ़ाई थी हमको. और मेरे आते आते बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर आ गए. जेई मेंस में भी 99.56 परसेंटाइल आ गई थी. और जब 2 महीने बचे थे जेई एडवांस के, तो जेई एडवांस के तब हार्दिक सर थे, हिरेन सर थे, वो सब लाइक हमेशा गाइड करते रहते थे कि ये सब चीज़ें पढ़ती रहनी चाहिए. और जो मेरे लाइक 9th-10th में जो सर थे, राजेश सर, उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की. मैं हमेशा उनसे गाइडेंस लेता रहता था. तो मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि मैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ और मैं कुछ अच्छा अपने कंट्री के लिए कुछ करूँगा. मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य वाली बात है. जी, जनील ने बात साबित कर दी है. एक उर्दू का एक शेर कि कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो. कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, उसके बावजूद भी ऐसे आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसी इंस्टीट्यूट में पढ़ना, उसमें एडमिशन लेना बहुत बड़ी बात है अपने आप में. जेडब्ल्यू में आपकी रैंक कौन सी आई थी? मेरी जेई एडवांस में रैंक 5432 आई है जी. और जेई मेंस में 99.56%. तो इसकी प्रिपरेशन करने के पीछे स्कूल का क्या सपोर्ट रहा है और पूरी बात क्या थी? हाँ, स्कूल का सपोर्ट ये था कि जब 10th के बाद मैं कंफ्यूज था कि मेरे को कॉमर्स लेना है या साइंस, तो स्कूल ने मेरे को ये गाइड किया कि नहीं, कॉमर्स से ज़्यादा तुम्हारा इंटरेस्ट साइंस में होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी मैथमेटिक्स ठीक थी. भले ही मेरे बाकी सब्जेक्ट्स वीक थे बट हमेशा से मेरी मैथमेटिक्स में मेरा पकड़ था. तो उन्होंने बोला कि साइंस स्ट्रीम लेना चाहिए. तो उसके बाद स्कूल ने मेरे को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी कि हाँ, मैं ये एग्ज़ाम्स दूँ, नॉट ओनली जेई बट बाकी एग्ज़ाम्स के भी मेरे को एक्सपोजर दिए उन्होंने, कि ये सजेस्ट किया कि ये सब एग्ज़ाम्स भी दो ताकि जेई में अल्टीमेटली हेल्प करे आपको. जी, चैनल प्रूव्ड दैट कि प्रोसेस में भी हार्ड बट द रिजल्ट इज प्राइसलेस. सीबीएसई बोर्ड का जो पूरा हाइब्रिड लर्निंग का एक प्रोजेक्ट है, उसमें से पूरे देश में से 766 डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें से 840 स्कूल चयनित किए गए हैं. उनमें से एक ओसम विद्यालय है जिनके 2 स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं. पहले आपका नाम बताइए. मेरा नाम प्रिया धारानी है, मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ. जी, जो हाइब्रिड लर्निंग आपकी स्कूल में इम्प्लीमेंट हुआ है उसका, तो हाइब्रिड लर्निंग क्या है? वो हाइब्रिड लर्निंग एक डिजिटल लर्निंग है जिससे हम स्टूडेंट्स फ्लेक्सिबल लेके हम पढ़ाई कर सकते हैं. ऐसा. हाँ, और कुछ हाइब्रिड लर्निंग के बारे में? हाइब्रिड लर्निंग से हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल बन सकते हैं स्टूडेंट्स, और मैं आशा करती हूँ कि हम सभी बच्चे आगे बढ़े इस हाइब्रिड लर्निंग में.
जी और एक स्टूडेंट हमारे साथ है, आपका नाम बताइए। अनिकेत भट्ट। जी अनिकेत, हाइब्रिड लर्निंग से क्या क्या बेनिफिट होते हैं? हाइब्रिड लर्निंग से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे जो कोर्स हमारे बुक्स में है सेम कोर्स हाइब्रिड लर्निंग में है, और हमको टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने का बहुत अच्छा मौका मिलता है हाइब्रिड लर्निंग के साथ। जी, तो हाइब्रिड लर्निंग में टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहकर व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ टाइम दैट प्रोवाइड हाइब्रिड लर्निंग? हाइब्रिड लर्निंग जो समय की मांग है उसे पूरा करता है, तो इस प्रकार से हाइब्रिड लर्निंग का इम्प्लीमेंट ओसेम स्कूल में हुआ है।